नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे, हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज लहसुन को लेकर। लहसुन की बाजार स्थिति पिछले सप्ताह के दौरान और इस सप्ताह के बीते 2 दिनों के दौरान कैसी रही, साथ साथ पिछले दिनों के दौरान स्थिति में जहां पर जो भी बदलाव आया वो बदलाव कहां से आया, क्यों आया, और जो बदलाव आया है वो बदलाव आने के बाद अब बाजार स्थिति आने वाले समय में कैसी बन सकती है, कैसी रह सकती है, साथ साथ बाजार स्थिति में सुधार की संभावना कितनी, स्थिरता की संभावना कितनी, और जोखिम कहां पर से है, कैसा है, क्योंकि जोखिम हर समय हमारे आसपास ही होता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। तो जोखिम की और भी अवश्य नजर बनानी पड़ती है, साथ साथ जो भी अच्छे संकेत होते हैं उसे भी समझना पड़ता है। बाजार स्थिति की बात करने से पहले सबसे पहले बाजार भाव की स्थिति क्या है, कैसी है, कौन से प्रदेश में कौन सा भाव है और कौन से प्रदेश में कैसी आवकें है, ये सभी मुद्दे जो वर्तमान में होते हैं उसके ऊपर एक चर्चा अवश्य करनी पड़ती है। तो आज का जो दिनांक है वो दिनांक आज है 10 दिसंबर 2025 और दिन यानी कि वार है बुधवार का दिन है। तो हमारी सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का तीसरा दिन है। कल तक में बाजार की स्थिति इस सप्ताह की शुरुआत के बाद जो चली वो स्थिति चली पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों की बाजार स्थिति के आधार पर, और अमूमन ऐसा ही होता रहता है। पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान स्थिति जो होती है उसी स्थिति के असर के नीचे आने वाले सप्ताह में यानी कि अगले सप्ताह के प्रथम पहला दिन या दूसरे दिन के माहौल में एक उसका असर बना होता है। तो माहौल में जो असर था वो था पिछले सप्ताह के दौरान बाजार में कहीं पर सुधार, कहीं पर स्थिरता, साथ साथ सुधार में भी कहीं पर कम सुधार, कहीं पर ज्यादा सुधार, और सभी कुछ जो होता रहता था वो होता रहता था हमारे किसान भाइयों की ओर से। कृषि उपज मंडियों में कौन सा वर्ग कितनी थोक में पहुंचाया जाता है और कौन से वर्ग की किस कृषि उपज मंडी में कितनी जरूरत है, और खरीदारी जो हो रही है वो कितने उत्साह के साथ किस वर्ग में हो रही है। तो पिछले सप्ताह के दौरान देखे अंतिम दिनों के दौरान तो बाजार भाव की स्थिति जो थी उसमें सुधार बनकर कल मंगलवार का दिन और सोमवार का दिन, ये दोनों दिनों को संयुक्त रूप में देखे तो हमारी लहसुन की जो भी उपज निचले वर्ग से लेकर उपले वर्ग यानी कि सुपर बेस्ट और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी तक नजर डाले तो करीब करीब 2500 रुपये 2700 रुपये से प्रति क्विंटल के भाव से शुरू होता हुआ हमारा लहसुन बाजार में बिक रहा था करीब करीब 15,000 रुपये प्रति क्विंटल, और बाजार के बाहर जो उससे अच्छे वाली क्वालिटी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट जिसको संयोजे रखने के लिए, जिसको संचित रखने के लिए हमारे किसान भाइयों ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर तवज्जो दी हो और अच्छे से अच्छी बेस्ट क्वालिटी को संग्रहित रखी हो, ऐसी लहसुन उससे भी आगे बेची है हमारे किसान भाइयों ने। किंतु जो भावों में बदलाव बीच बीच सभी की सभी क्वालिटी, सभी के सभी वर्ग में देखने को मिला, वो केवल किसी भी कृषि उपज मंडी में कौन से वर्ग की आवक कितनी बनी उसके आधार पर बाजार में बदलाव देखने को मिला। फिर चाहे वह बाजार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य बाजार हो, राजस्थान के मुख्य बाजार हो, या फिर दिल्ली की कोई भी बड़ी सब्जी मंडी हो, लहसुन मंडी हो, हरियाणा की बाजार हो, या फिर उत्तर प्रदेश या गुजरात के बाजार हो, सभी जगहों पर भावों में सुधार की स्थिति कहीं पर बनी, कहीं पर स्थिरता, किंतु बहुत बड़ा जो आधार बना था वो आधार था हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में पहुंचा हुआ माल। साथ साथ बाजार में जो सुधार देखने को मिल रहा है उस सुधार में वर्ग जो है, जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी में सबसे अच्छे वाली और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की कमी इस वर्ष में शुरुआत से रही है। और अब जब वर्ष का अंतिम समय चल रहा है, पिछली सीजन की उपज की लहसुन का जो अंतिम समय महीना या 1.5 महीना या 2 महीना तक का हम समझे तो ये
अंतिम समय जो चल रहा है, ये अंतिम समय के दौरान उसकी ज्यादा से ज्यादा कमी बाजार में दिखाई दे रही है, तो उसके भावों के सुधार में कुछ ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। खरीदारी भी उसकी जो हो रही है वो बहुत उत्साह के साथ हो रही है। साथ साथ जो फैक्ट्री क्वालिटी है, वह फैक्ट्री क्वालिटी की डिमांड में भी पिछले दिनों में कुछ अवश्य उत्साह बना है। तो उस उत्साह की वजह से फैक्ट्री क्वालिटी वाली उपज यानी कि प्रति क्विंटल 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक में हम जो बेच रहे हैं, उसी क्वालिटी में भी कुछ अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा सुधार यानी कि उसी क्वालिटी में 200 रुपये या 300 रुपये तक का सुधार पिछले सप्ताह के दौरान कहीं पर देखने को मिला है। तो वह सुधार अच्छा खासा अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि उसकी जो भाव की सपाटी यानी कि भाव की सतह, भाव का जो लेवल है, वो लेवल इतना बढ़िया नहीं था कि उसमें 200 रुपये प्रति क्विंटल, 250 रुपये या 300 रुपये प्रति क्विंटल भाव में बढ़त की गुंजाइश हो। किंतु उत्साह इतना बना है वह वर्ग की खरीदी का कि उसके भावों में अवश्य इतना सुधार देखने को मिला है। अब जहां पर और जिस क्वालिटी में, जिस वर्ग में हमारे किसान भाइयों को कुछ चिंता ज्यादा बढ़ी है इन दिनों के दौरान, और जिसके भावों में कमी कटौती जो भी देखने को मिल रही है वो मिल रही है उसी वर्ग में, कि जिस वर्ग में जर्मिनेशन यानी कि उगाव फुटाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथ साथ बीच वाली क्वालिटी में जो सफेदी है वो कहीं पर डल होती जा रही है, पीलापन बैठने लगा है। साथ साथ उसमें जो कलियां है वो कलियां कुछ ना कुछ रूप में सूख रही है, कुछ ज्यादा सूख रही है तो उसके भावों में ज्यादा कटौती दिखाई देती है, कुछ कम कलियां सूख रही है तो उसमें कटौती कम दिखाई दे रही है। साथ साथ सबसे बड़ी चिंता जैसे उगाव फुटाव की है, ठीक वैसी ही समस्या जो है वो है पर्दा क्वालिटी का डैमेज होना। पर्दा क्वालिटी बहुत झड़प से अब इन दिनों में डैमेज होती जा रही है। खास करके ऊपरी पर्दा जो था वो पर्दा बहुत ज्यादा डैमेज होता जा रहा है। साथ साथ अब दूसरे क्रम का जो पर्दा है उसके ऊपर भी असर पड़ने लगती है, और उसी असर के चलते हमारा पूरा का पूरा लहसुन जो होता है वो दादरा पैटर्न हो जाता है, और दादरा पैटर्न हो जाने के बाद उसके भावों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। सभी समय में देखने को मिलती है, किंतु इस समय के दौरान बाजार में खरीदारी का कुछ उत्साह बना है तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। किंतु आने वाले समय को ध्यान में रखकर अब बाजार की स्थिति का एक मूल्यांकन करें। इन दिनों तक का जो बाजार चला, बाजार का जो प्रवाह है और बाजार की जो स्थिति है, खास करके थोक की स्थिति और थोक के साथ साथ खरीदारी के उत्साह की स्थिति को देखकर आने वाले समय का मूल्यांकन लगाए तो अभी भी चिंता एक वर्ग में नहीं है, और वह वर्ग है हमारा सुपर बेस्ट क्वालिटी वाला वर्ग और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी वाला जो भी वर्ग जो भी किसान भाई के पास है, वह किसान भाई के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। किंतु इस समय अच्छे भावों से जब हमारा लहसुन बिक रहा है तो अभी भी समय है कि हमारे वे किसान भाई, जिस किसान भाई के पास संग्रहित लहसुन में से कुछ लहसुन के ऊपर असर बनती जा रही है या तो असर बढ़ती जा रही है, कलियों को सूखने की, पर्दा क्वालिटी डैमेज होने की, सफेदी की जगह पीलापन आ जाने की, और साथ साथ जर्मिनेशन लगने की जो भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिस प्रक्रिया में बढ़त देखने को मिल रही है, ऐसी लहसुन हमारे जो भी किसान भाइयों के पास है वे किसान भाई समय के चलते अपना निर्णय अवश्य करें दोस्तों। फिर उसके नीचे वाली क्वालिटी यानी कि जो फैक्ट्री क्वालिटी हम बोलते हैं, उसके बाजार भाव इन दिनों में खरीदारों की उत्साह की एक जो लहर है, उसी लहर के चलते अच्छे भावों से बिक रही है, अवश्य बिक रही है, किंतु उसके लिए भी अब ज्यादा समय बाकी नहीं बचा है। तो इस समय हमारे किसान भाइयों में से जो भी किसान भाइयों के पास बीच वाली क्वालिटी हो, बीच वाली क्वालिटी में कुछ निचले दर्जे वाली क्वालिटी हो या फिर फैक्ट्री क्वालिटी जो भी किसान भाइयों के पास है, वह किसान भाई इस अच्छे समय का अवश्य लाभ उठाए। ज्यादा से ज्यादा
पूरा का पूरा माल ना बेचे तो भी अपने पास जो भी संचित है, जो भी संग्रहित है, उसमें से कुछ हिस्सा अवश्य बेचे दोस्तों। समय अच्छा है तो अच्छे समय का लाभ उठाए, साथ साथ संग्रह के लिए अभी भी कुछ समय जो भी बचा है, यानी कि महीना, 1.5 महीना या 2 महीना, हम जो भी बोले, इसी समय के दौरान जिस भी वर्ग की लहसुन को संग्रहित रखा जा सकता हो, सलामत रखा जा सकता हो, जिसकी क्वालिटी भी संभाली जा सकती हो, ऐसे लहसुन के लिए भी हम अवश्य सोचे कि कहां तक हम संग्रहित रखना चाहते और कौन से भावों तक बेचने की सोचे। साथ साथ अब कुछ दिनों से, पिछले एक सप्ताह भर से हमारे यहाँ बाजार भावों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के लहसुन के बाजार भावों में जो सुधार आ रहा है, उसी सुधार के चलते सरहद के पार कुछ ना कुछ हलचल मची हुई है। यानी कि सरहद पार चाइना की ओर से हमारे यहाँ जमीनी मार्ग से लहसुन आने का जोखिम अब नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भावों की सपाटी जब भी यहाँ तक पहुंचती है, यानी कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला लहसुन हमारा 15,000 रुपये से ऊपर बिकने की शुरुआत होती है, तब वहां पर हलचल मच जाती है और उसी हलचल का अंतिम नतीजा जो होता है वो होता है घुसपैठिए लहसुन की गाड़ी से गाड़ी की भारत में घुसपैठ। तो ये जो जोखिम है हमारे सामने, इस जोखिम से चौकन्ना रहे, हमारे किसान भाई भी नजर रखे, हमारे व्यापारी भाई भी नजर रखे, साथ साथ सरकार और सरकार का प्रशासन भी नजर रखे। ऐसी हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं प्रशासन और सरकार को, साथ साथ आप सभी लोग जो भी लहसुन के साथ जुड़े हुए, चाहे आप किसान है, चाहे आप संग्राहक है, चाहे आप दैनिक व्यापारी है, आप कोई भी है, किंतु एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि हमारे देश में चाइनीज घुसपैठिया लहसुन नहीं आना चाहिए। आने की शुरुआत कहीं पर भी दिखाई देती है तो उसके सामने अवश्य आवाज उठाए दोस्तों, इस जोखिम की ओर नजर बनाए रखे। आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।